न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में विनीत त्यागी जी आपका स्वागत है। आप गाज़ियाबाद जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी की, उसको भी उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कि इतनी कम उम्र में आप जिला अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं और चर्चा भी बना हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में, लखनऊ से लेकर गाज़ियाबाद तक। सर, सवाल ये है, आज का जो बजट है उस बजट जो सीतारमन ने जो पेश किया है उसके बारे में क्या विचार है? देखिए, ये जो बजट है ये मेरा बिल्कुल साफ तौर पर मानना है कि ये जो बजट है ये आम आदमी की जेब पर लूट और महंगाई पर छूट। महंगाई पर छूट और आम आदमी की जेब पर लूट। ये बजट जो है, ये बजट आम आदमी की जेबों को खाली करने वाला बजट है और बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी जेबों को भरने का वो है। तो गरीब आदमी की जेब काटी जा रही है और बजट को आप दूसरे तरीके से अगर देख रहे हैं तो ये आम आदमी का बजट नहीं है, ये पैसे वालों का और जो फाइनेंशियल मजबूत लोग हैं उनका बजट है। तो कांग्रेस पार्टी चूँकि विपक्ष की सबसे बड़ी एक पार्टी है और आपके जो नेता हैं राहुल जी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो कांग्रेस पार्टी सर काफ़ी सशक्त हो चुकी है। अब जैसा लगता है कि मोदी जी को कुछ भी करने के लिए कांग्रेस पार्टी को ध्यान में देना पड़ेगा। तो इस बजट के लिए और क्या आप लोग करने वाले हैं? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात को दुरुस्त कर दूं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो बब्बर शेरों के सरदार हैं वो पहले से ही सशक्त थे और निरंतर भारत देश को जगाने का कार्य जो उन्होंने किया वो लोगों को थोड़ा देर समझ आया। लेकिन ये बात जरूर है कि जनता ने जो कहते हैं ना कि जो साफ आवाज़ होती है, जो प्योर सोल्स की आवाज़ होती है, वो जनता तक जरूर पहुंचती है, आम आदमी को जरूर पहुंचती है। क्योंकि बहुत बड़ी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के साथ लगी हुई थी जो निरंतर उनके झूठ को सच बताने में लगी हुई थी, जिसको हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर प्रयास कर रहे थे कि वो अपनी बात जनता तक पहुँचा पाएँ। और जो पैदल यात्रा उन्होंने 4000 किलोमीटर के लगभग की, उस यात्रा ने जनता की आंखें खोल दी और जनता ने समझ लिया कि जो असली शुभचिंतक है, वो असली शुभचिंतक इस देश का जो असली बेटा है, जो गरीब का, कमज़ोर का, सभी वर्गों का, वो राहुल गांधी जी हैं। और इसीलिए जनता ने विश्वास दिलाया और जो 2024 में हाल ही में अभी जो चुनाव हुए उसमें बहुत मजबूती से विपक्ष को जगह मिली और सब गठबंधन एक साथ आकर के राहुल जी के साथ में इस लड़ाई को लड़ा। सर, एक सवाल, क्योंकि आप गाज़ियाबाद के स्थानीय लोकप्रिय नेता हैं, गाज़ियाबाद को और कितना सशक्त और मजबूत करेंगे अपने नेतृत्व में एज ए जिला अध्यक्ष? किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे? जहाँ तक पार्टी ने जिम्मेवारी दी है तो सबसे एक मेन बात, मुख्य चीज़ ये है, गुटबाजी 19-20 हर जगह पे होती है। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जो जिम्मेवारी पार्टी ने दी है, कोई ग्रुपबाजी टिकट तक हो, उसके बाद में हम सब एक प्लेटफॉर्म पे काम करें। कोई बात हमसे, कोई हमारा सीनियर है, हमारा कोई साथी है, हमारी पार्टी का है, उनको कैसे नाराज़ है तो उनको सबको इकट्ठा करके एक जगह किया जाएगा। जो लोग पार्टी में निरंतर जैसे आ रहे हैं उन लोगों का स्वागत है। तो मेरा सिर्फ ये है कि जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने वरिष्ठों को सम्मान दूंगा। जो भाई जितने साथ में लगे हुए हैं उनको भी सम्मान मिलेगा। जो लोग 19-20 कोई ऐसा है कि कहीं हम तक नहीं पहुँच पाए हैं तो वहाँ तक उनसे पहुँच करके पुराने जो वरिष्ठ हैं, मैं विशेष उनकी बात कर रहा हूँ, वहाँ तक पहुँचा जाएगा और पुराने लोगों को सह सम्मान दोबारा से मजबूती दे करके उनका सम्मान हो करके उन्हें पार्टी के साथ लाया जाएगा। मतलब संगठन को मजबूत करने का जी मुख्य आपका उद्देश्य है। जी। एक सवाल और सर मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि आपका कार्यकाल लंबा होगा और तब तक 27 आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जी आ जाएगा, तो क्या परिस्थिति होगी उत्तर प्रदेश चुनाव में? देखिए, दोबारा सत्ता में लौटेगी कांग्रेस? सबसे ऊर्जावान बात यह है, ऊर्जावान हमारे नेता, मैंने पहले कहा बब्बर शेरों के सरदार माननीय सांसद राहुल गांधी जी, उन्होंने इतनी एनर्जी आम जनता के दिलों में भर दी है कि वो बब्बर शेर बन करके भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रहा है। हम तो पार्टी के सिपाही हैं, हम तो राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, तो हमारे अंदर तो ऊर्जा है ही। लेकिन जो लोग पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार है, राहुल गांधी जी का लोहा मानने के लिए तैयार है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई नेता रोक सकता है गठबंधन के अगुवाई करके तो वो माननीय राहुल गांधी जी हैं। और इसी वजह से गठबंधन ने पूरा विश्वास दिला करके राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष चुना है। तो उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। आपने अभी देखा होगा इन 13 सीटों पर जो
6-7 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इन 13 सीटों में से 11 सीट 10 सीट कांग्रेस की आई हैं और 1 सीट आपका निर्दलीय को आई है। तो ये आगाज आप देख रहे हैं कि जो चुनाव 2024 के बाद हुआ है उसमें आगाज गठबंधन का और कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कैसा आगाज हुआ है ये आप देख सकते हैं। भली भांति उसके परिणाम आपके सामने हैं। अगर आप रेशियो से कंपेयर करेंगे तो 80% से ऊपर में आप लगभग आ रहे हैं। ये आगाज है तो पार्टी का। 27 में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। बिल्कुल उलटफेर, उत्तर बिल्कुल प्रदेश बहुत में। बहुत बड़ा उलटफेर मिलेगा। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी सीटें ऐसी हैं कि जिसमें जैसे कि मेरठ की सीट आपकी हुई, आपकी अलीगढ़ वाली सीट हुई, और 16 सीट लगभग ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, 150 वोट से लगा करके 1200 वोट तक। तो ये कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ, बहुत विश्वास से कह सकता हूँ कि राहुल जी के नेतृत्व को मतलब स्वीकार किया है पूरे गठबंधन ने और पूरे देश ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी को चुना है, जो आने वाले इस देश का भविष्य तय करेंगे कि इस देश के भविष्य को किसी के ये जागीदार नहीं है, कोई व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन देश को नहीं चलाएगा। राहुल गांधी जी देश के बेटे हैं, जिसमें आम जनमानस की, गरीब से लेके मिडिल क्लास से लेके अमीर लोगों की भी जो एक वर्ग के हैं जो देश के प्रति अपनी अच्छी वफादारी रखते हैं, तो उन लोगों के लिए राहुल जी का नेतृत्व वो स्वीकार किया है। और मैं समझता हूँ कि राहुल जी आने वाले देश के अगले प्रधानमंत्री हैं और मुझे लगता है कि सरकार अभी भी खतरे में है। हो सकता है 6-8 महीने बाद कुछ और नया बात देखने को मिले। हम और आप बात कर रहे हो तो किसी और पहलू पर बात कर रहे हो कि यहाँ से आपके इतने लोग हैं, यहाँ पे सरकार क्या करेगी, आप हो सकता है इस बारे में हम लोग बात कर रहे हो। विनीत जी, एक मुझे जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, जी, आप भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। जी जी, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। जी।